नया वीक शुरू हो चुका है और नए वीक की स्टार्टिंग बिटकॉइन ने जो की है वो $99,800 से की है। $99,800 को हिट कर लिया है और अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 99 पे ही टिका हुआ है। नए वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है, 2025 शुरू हो चुका है और ये सेकेंड वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये सेकेंड वीक शुरू हो चुका है और ये सेकेंड वीक की क्लोजिंग होगी 13-14 के अराउंड। ठीक है, तो बिटकॉइन के जो प्राइस है 99 तक आ चुके हैं। आपको पता है बिटकॉइन नीचे गिरा था $91,000 तक। अभी जो रिसेंटली प्राइस गिरा था वो 91 तक गया था। 91 पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड लग रहे थे वो सारे लिक्विडेट कर दिए बिटकॉइन ने 99 तक आके, पूरी तरह से एकदम से सफाई कर दिया है। अब क्या बिटकॉइन यहां से $1,00,000 दिखाएगा, और दिखाएगा तो क्या 1,00,000 के ऊपर बने रहेंगे, या यहां से अब कोई प्राइस में डंप आएगा या नहीं आएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में हर क्रिप्टो इन्वेस्टर का, ट्रेडर का। थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है, एक तरफ चाइना की न्यूज अगर मैं देखूं, चाइना में इस टाइम पे HMPV वायरस चल रहा है, वहां पे काफी ज्यादा फैल रहा है। अब इस न्यूज को मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही टाइम मार्केट पहले भी देख चुका है, जब कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, और तब मार्केट का क्या रिएक्शन था उसको समझेंगे। ठीक है, और अगर वैसा रिएक्शन रहता है मार्केट का तो क्या कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। जब कोरोना वायरस आई थिंक 2019 के लास्ट में वायरस की जो है न्यूज मार्केट आनी शुरू हो गई थी, और 2020 आते आते क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया मार्च अप्रैल तक, है ना। और अगर मैं 2019 के लास्ट यानी 2019 के अक्टूबर मंथ से लेके मार्च 2020 तक की बात करूं, ये जो 6 महीने थे, ठीक है, बिटकॉइन का जो लास्ट क्वार्टर था ना 2019 का, वो ठीक ठाक था। 6,000 से लेके $9,000 की रेंज चल रही थी। जब नया साल शुरू हुआ, 2020 शुरू हुआ, तो बिटकॉइन का प्राइस जनवरी मंथ में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फरवरी में वही बिटकॉइन $10,000 तक पहुंच गया, जो 6,000 पे चला गया था। ठीक है, लेकिन मार्च आते आते फिर से वही 6 से 9 की रेंज चल रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ ना। तो 6 से, अब ये कह सकते हो 6 से $10,000 की जो रेंज है वो बिटकॉइन की 6 महीने चलती रही, है ना। और जब ये वायरस फैल रहा था उस टाइम पे ये न्यूज़ चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे देखो, ये जब ऐसा कुछ होता है ना, लॉकडाउन लगता है या ये सब चीज़ें होती हैं, तो मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बिटकॉइन पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ा, और एक तरह से बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं उस टाइम पे फंसाया कि हाँ अब मार्केट क्रैश हो सकता है। बिटकॉइन ने ज़्यादा क्रैश होके तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ मार्केट आपको ट्रैप में भी फंसाता है। ट्रैप मीन्स कि यहाँ से अब मार्केट क्रैश हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। लेकिन उसके बाद उन्हीं सिचुएशन, उन्हीं कंडीशंस के अंदर मार्केट बिटकॉइन ने रिकॉर्ड हाई टच कर दिए। कहने का मतलब ये है, अगर मैं पिछली सिचुएशन कंडीशन से कंपेयर करूं, देखो मुझे नहीं पता कि ये वायरस आगे जाके क्या करने वाला है, क्या वही पिक्चर 2020 वाली दिखेगी नहीं दिखेगी ये कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं बस इतना ही कहूंगा, जनवरी का महीना तो चल रहा है, लेकिन जनवरी मंथ से ना हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ना कहीं अगर आप देखो उतने बढ़िया तरीके से ऊपर का हाई नहीं लगा रहा। आप देखोगे टुकड़ों में हाई लग रहे हैं। 96 से 97 पे आया, 97 से $98,000 पे आया, 99 पे आया। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब मन होता है तो भैया फिर रिकॉर्ड हाई लगते हैं, मन से लगते हैं। वो बिटकॉइन का भी मन नहीं है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं सफाई करना चाहता है लॉन्ग्स वालों की, लॉन्ग्स के लिक्विडेशन करना चाहता है, और ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी बिटकॉइन पे। इससे क्या होगा, न्यूज़ का डर भी बिटकॉइन के ऊपर लगेगा कि हाँ बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, बिटकॉइन डंप हो रहा है। लेकिन हम जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं इस जनवरी मंथ में, क्योंकि अभी जनवरी बहुत पड़ा है, अभी 4 वीक है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जनवरी में बिटकॉइन हो सकता है $85,000 से लेके $88,000 हिट कर दे। रीजन एकदम क्लियर है, तो ये न्यूज़ आ गई। ये न्यूज़ नहीं भी आती तो भी मार्केट में ऐसा गेम होने को देखने को मिल सकता है, और ऐसी न्यूज़ पे ना डराना ज़रूरी है ना। लेकिन
ये सिर्फ इसी महीने का खेल होगा। फरवरी मंथ हमेशा ही अच्छा मंथ रहा है, फरवरी में सारी कसर निकलेगी। बिटकॉइन 1,08,000 का जो प्रीवियस हाई है उसको भी ब्रेक कर सकता है, उसको ब्रेक करके 1,20,000 1,50,000 डॉलर हिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये पिक्चर 2019-20 में दिखी थी तो आपको पता है मार्च अप्रैल 2020 तक तो ठीक है, सिचुएशन ठीक रही। उसके बाद बिटकॉइन ने, आपको पता ही होगा, 2020 से लेके 2021 अक्टूबर तक वो 6 से 9,000 डॉलर वाला बिटकॉइन 69,000 डॉलर पे पहुंच गया था। आप समझ रहे हो, 6 से 9 की रेंज 69 तक पहुंच गई। तो आप यहां से अंदाजा लगा लो 60 से 70 की रेंज में बिटकॉइन घूम के आया ऑलरेडी पिछले साल, ठीक है। अब ये 90 से 1 लाख के बीच में बिटकॉइन घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अब से लेके इस साल के एंड तक या 2026 की स्टार्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि अभी पीक लेवल्स बाकी हैं, पीक लेवल तो दिखेंगे। और कहने का मतलब ये भी है, मार्केट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ये जो चल रहा है HMP वायरस, लेकिन वो इम्पैक्ट काफ़ी कम होगा, काफ़ी थोड़ा सा होगा। और इस इम्पैक्ट से अगर ये वायरस ज़्यादा अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी की वार्निंग भी यही कहती है, बड़े बड़े बिलियनर्स, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की सजेशंस भी यही कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में जहां एक तरफ वॉर चल रहा है, एक तरफ वायरस, एक तरफ इकोनॉमी यूएस की डगमगा रही है ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम हिल रहा है। तो अगर आप इमेजिन करो, जब एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ बिटकॉइन की कीमतें चढ़ रही हैं, तो ऐसा फ्यूचर में ऐसी पिक्चर देखने को ज़रूर मिल सकती है। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको भी रिसर्च करना चाहिए, बिना रिसर्च के कुछ नहीं खरीदना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन जो हो सकता है, जो हो रहा है, जो हो चुका है पीछे, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जनवरी मंथ हो सकता है बिटकॉइन लेवल नीचे करके दिखा दे, या डंप अगले 4 वीक्स में देखने को मिल जाए, क्योंकि 15 से 20 जनवरी की डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि CPI नंबर्स और बिटकॉइन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।